गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि ये मेरा 7वां या 8वां वीडियो है रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो मैं तेलंगाना के रिगार्डिंग डिस्कस करूँगा। तेलंगाना का ऑफिशियल वेबसाइट पे knhrus.in पे प्रोविजनल डिटेल्स आ गई हैं फॉर द कैटेगरी बी मैनेजमेंट कोटा एडमिशन्स एंड फॉर द कैटेगरी सी एनआरआई कोटा सीट्स। तेलंगाना में क्या होता है, देयर आर 3 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए जिनका डोमिसाइल वहाँ का है उनको 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में अलॉटेड हैं, और जो कैटेगरी बी होता है वो अलॉटेड जो कैटेगरी बी है वो सीट्स अलॉटेड हैं फॉर द मैनेजमेंट कोटा, जो आउटसाइडर्स हैं वहाँ के, वो 35% सीट्स हैं, और 15% एनआरआई कोटा। टोटल मिला के अगर हम देखें तो 319 सीट्स एनआरआई कोटाज में आती हैं और लगभग 735 से 740 सीट्स के अकॉर्डिंग सीट्स मैनेजमेंट कोटा में आती हैं जो कैटेगरी बी में है। और कैटेगरी बी की जो फीस है वो लगभग 8 लाख रुपए से लेके 11 साढ़े 11 लाख रुपए तक की फ़ीस है। उससे भी कुछ कम फीस उस कॉलेजेस की भी है। और जो एनआरआई कोटा है उसकी फ़ीस लगभग अनुमानित 17-18 लाख रुपए है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज ओपन हो गया है और वो 22 से लेके 28 ऑफ द जुलाई तक रहेगा। तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ़ यू कि जिन्हें उम्मीद कम है, जिनके लो मार्क्स हैं या लो मेरिट्स हैं, वो जाएं और अपना फॉर्म वहाँ पर भरें। और देयर इज़ अ गुड चांस, वहाँ कोई भी मेडिकल कॉलेज को उतना ख़राब नहीं है। बहुत मेडिकल कॉलेज जिस नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी नामी और काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं तेलंगाना में। हैदराबाद के काफ़ी बहुत सारे बड़े और मशहूर कॉलेजेस भी इसके अंदर आते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड ऑल टू गो एंड फिल द फॉर्म्स। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वहाँ की, और जब आप फॉर्म भर देंगे और जब आपका अलॉटमेंट होगा तो जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो वहाँ की गवर्नमेंट को जाती है वो लगभग 25,000 के आसपास बैठेगी फॉर द MBBS कोर्सेज। और ऐसे ही वहाँ पे BDS की भी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे साउथ इंडिया के हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा और लाइक पौंडीचेरी, जो साउथ के हैं वो साउथ में जाना, वो फॉर्म ज़रूर बचें। कुछ बच्चे नॉर्थ के हैं जिन्हें कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं पूरे इंडिया में ट्रैवल आउट करने के लिए। मेरी इच्छा है कि वो भी जाएं, वो भी फॉर्म भरें, जिससे उनके चांसेस इंक्रीज़ हों। एक बात और, आज मेरी लगभग काफ़ी पेरेंट्स से बात हुई, काफ़ी बच्चों से मेरी आज बात हुई, तो बहुतों ने मुझे ये बताया कि सर कर्नाटका में मैनेजमेंट सीट्स के नाम पे डोनेशन ली जा रही है और लोग पैसा लेके एडमिशन दे रहे हैं। मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का मैनेजमेंट सीट इस देश में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैनेजमेंट सीट्स हैं भी तो वो काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगी। कोई भी कॉलेज अपने आप अलॉट नहीं कर सकता। नॉट ए सिंगल चेयरमैन इन आवर कंट्री हैज़ ए राइट और हैज़ डिसाइडेड कि उसे क्या लेना है और क्या देना है। जो मेरिट में आएगा, काउंसलिंग में आएगा, उसको मिलेगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट छूटेंगी, सेकंड राउंड में जाएंगी, सेकंड राउंड छूटेंगी, मॉकअप में जाएंगी, मॉकअप में छूटेंगी तो एक मॉकअप और हो सकता है। जब तक सीट्स नहीं भरेंगी गवर्नमेंट और भी मॉकअप कंडक्ट कराएगी। सो इन बातों पे ना आए, खासकर वो बच्चे जिनके नंबर 107 से लेके 350 तक हैं, वो ना आए, क्योंकि वो परेशान होंगे क्या करें क्या ना करें। लोग कह रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे हैं, इंक्वायरीज़ हैं। ये बस सही है, फ़ोन्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वही करें आपको समझ में आता है। कॉलेज जाएँ, जाके मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करें, क्या कहते हैं वो करें। एक बात और, फॉर रिगार्डिंग उत्तराखंड की बात करूंगा मैं। उत्तराखंड में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट कोटा की फीस 5 लाख रुपए है, क्या होगा, 5 लाख में एडमिशन्स होंगे या नहीं होंगे। देखिए, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 5 लाख ट्यूशन फीस सेट है, वो बढ़ चढ़ के 12 साढ़े 12 लाख तक आ जाती है। बहुत सारे ऑप्शन, तो हॉस्टल ऐड हो गया, कॉशन मनी ऐड हो गया, तो ये चीज़ें हैं। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूँ, 8.5 लाख रुपये से 11.44 तक का उन्होंने अपनी वो फिक्स की है। लेकिन कॉशन मनी लोगों की 10-10 लाख है, 6-6 लाख कॉशन मनी है, 4-4 लाख के हॉस्टल्स हैं, 52 लाख के हॉस्टल्स हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट ईयर फीस ही, मैक्सिमम कॉलेज की फ़ीस फर्स्ट ईयर 17 लाख से लेके 22-23 लाख तक बैठ रही है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 13-14। तो कोई भी पैकेज 60, 65, 70 से नीचे नहीं बैठता है। लेकिन अगर आप सही सोर्स से जाते हैं, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, या अगर मॉकअप राउंड का वेट करते हैं, या बहुत चीज़ें हैं, तो फीसेस कम होंगी, वो नेगोशिएटेड होगा। उसके लिए आप
कंसल्ट कर सकते हैं कॉलेज से, आपको डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या बहुत लोग हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है, फीसेस ज़्यादा हैं आपको लग रहा है और आप चाहते हैं कि कुछ कम हो जाए, देखिए जो फीस गवर्नमेंट की है वो तो फिक्स है, बस कॉलेज के हाथ में क्या है, जो कॉलेज के हाथ में वही फीस है जो उनकी कैपिटेशन, जो उनके पास जो फीस है उनकी जो कॉशन मनी है बस, और कोई रास्ता तो है नहीं। और हॉस्टल्स हैं। तो मेरा सलाह ये, जो भी करें जैसे भी करें सोच के करें, खासकर वो बच्चे जिनके मार्क्स 250 से भी लेस हैं, वो जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, ओवर स्मार्ट बन के ना लें। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा हार्ड बोल रहा हूँ, बट कारण क्या है, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कई बार लोग नुकसान से जाते हैं। मेरे बहुत जानने वाले हैं, मेरे बहुत लोग ऐसे हैं, मेरी बात होती है कि जिनके 160 मार्क्स हैं, दे आर आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चन ही गलत है, राइट। 160 पे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। एक बात और, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो सीटें वैकेंट होके आएंगी वो भी स्टेट कोटा में आ जाएंगी, उनको भी मौका राउंड में वेट मिलेगा, जिनकी फीसेस महंगी हैं। तो जो देखिए इस बार क्या है, दोनों लोगों के लिए चांस है, अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी मौका है, जो नॉन अफोर्ड कर सकते हैं उनके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो वही वाली बात है। जहाँ तक बात करें मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, ऑल इंडिया 15% कोटा, मेरा ये मानना है कि लगभग कट ऑफ बहुत कम जाएगा, मतलब बहुत कम नहीं, मतलब 525 130 530 तक मुझे लगता है कि कहानी क्लोज हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़े बड़े काउंसलर्स हो गए या बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, उनका ये कहना है नहीं 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 और नीचे आएगा और नीचे आएगा। मैं किसी को भी झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी मौका मिले उसको ग्रैब करें और ले लें। सेकेंड राउंड में मैं तो ये कहूँगा जो बच्चे वेट करना जानते हैं वो मौका तक वेट करें। मौका तक हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में फीसेस भी थोड़ी कम हो, और कुछ कॉलेजेस की सुनवाई भी है कोर्ट में जो बाढ़ हो गए हैं, क्या पता वो भी लौट आएँ। उम्मीद आनी उनकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या पता अगर वो आ जाते हैं तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। मतलब 6.5 लाख बच्चा एलिजिबल हुआ है, तो 6.5 लाख का 7 लाख तो एडमिशन मिलेगा नहीं, कुछ को ही एडमिशन मिलेगा। और हर आदमी की पे आउट कैपेसिटी इतनी होती नहीं कि वो इतनी दे या वो इतनी करे। और एक बात और है, मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ मैं किसी को पर्सनली टारगेट करके नहीं डालता, ना मैं किसी को पर्सनली टारगेट कर रहा हूँ किसी भी बिजनेस को हर्ट करने के लिए। मैं एक लीगल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो सच है जो ट्रूथ है उसको मानें, उसको देखें, उसको समझें, और ज़्यादा देखें, लाइक करें सब्सक्राइब करें डजेंट मैटर, लेकिन देखें समझें और अपने यूज़ में लाएं। और जिसको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, दे आर फ्री टू आस्क मी अबाउट एनी स्टेट, अबाउट एनी काउंसिल प्रोसीजर, अबाउट एनी स्टेट, एनी एडमिशन फॉर BDS BAMS MBBS एंड BHMS। एक बात और मैं BAMS के लिए कहना चाहूँगा फाइनली कि BAMS जो है वो नीट के बिना होगा। हर जगह काउंसलिंग्स होंगी, अपने एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें एडमिशन्स होंगे। जिनको लेना है वो पूरी डिटेल्स को नेट पे जाके गो थ्रू कर लें, या मेरे से इंक्वायरी ले लें, या जो भी है मैं उनको डिटेल्स दे दूंगा, वो समझ लें। बहुत लोग ये कहते हैं जैसे कि कॉलेज की फ़ीस का पैकेज हो गया 70 लाख रुपीज़। मैंने बहुत मैसेजेस देखे हैं फेसबुक पे, मैं 60 में करा दूंगा, मैं 62 में करा दूंगा। बात कराने की और होने की नहीं होती है, बात होती है कितने में होगा वही ट्यूशन भी फिक्स है। जो भी होगा जितना भी होगा डिपेंड होगा कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा, किसी के बोलने से डिपेंड नहीं होती चीज़ें। तो इसलिए जो भी करें पेरेंट्स सोच समझ के करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे मैसेज में इनबॉक्स कीजिए, वहाँ मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर आपके डाउट्स और क्वेरीज ज़्यादा होंगी देन आई विल गिव माई नंबर एंड आई आल्सो गिव माई व्हाट्सअप नंबर एंड एनी डिटेल अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन, एनी हेल्प रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर, काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, कॉलेज में फ़ीस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डिटेल में कन्फ्यूजन है, उसके लिए मैं और मेरी टीम है, वी विल हेल्प यू आउट टुगेदर to solve these problems. Thank you. Bye. Good night.